नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, जब जागृति के प्रथम संकेत हृदय के द्वार खटखटाते हैं, तब यात्रा का एक नया और गहरा पड़ाव शुरू होता है। यह वह समय है जहां बदलाव केवल बाहरी नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की जड़ों तक पहुंच जाता है। अब आपकी चेतना उस अवस्था में प्रवेश कर रही है जहां पुरानी धारणाओं की परतें धीरे धीरे गिर रही हैं। यह कोई साधारण बदलाव नहीं, बल्कि आपकी आंतरिक पुनर्रचना है। अब आप खुद को एक ऐसे मोड़ पर पाएंगे जहां मन की अशांति धीरे धीरे एक स्थिर संतुलन में बदलने लगी है। ब्रह्मांड आपको कुछ नया बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि वह आपको उस सत्य से मिला रहा है जो आप वास्तव में हैं। इस पड़ाव पर आप महसूस करेंगे कि संघर्ष का स्थान अब सहजता ने ले लिया है और नियंत्रण की इच्छा अब समर्पण में बदल चुकी है। यह वह समय है जब आप बाहरी शोर से कटकर अपनी आत्मा की गहराई से जुड़ रहे हैं। यहाँ से जीवन एक नई दिव्य दिशा की ओर मुड़ेगा, जहाँ हर अनुभव आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि निखारने के लिए आएगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपकी शक्ति का वास्तविक स्वरूप प्रकट होने वाला है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, प्रतिक्रियाओं का रूपांतरण और क्रोध का विसर्जन। पहला संकेत व्यक्ति के व्यवहार में आने वाला वह चमत्कारी बदलाव है जो उसे एक नई गरिमा प्रदान करता है। इस अवस्था में पहुंचकर मनुष्य की बाहरी परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया, रिएक्शन पूरी तरह बदल जाती है। जो बातें या जो लोग पहले आपको तुरंत क्रोधित कर देते थे या मानसिक रूप से विचलित कर देते थे, अब उनका प्रभाव आप पर बेअसर होने लगता है। यह संकेत इस बात की पुष्टि करता है कि आपके भीतर का अहंकार अब शांत हो रहा है और उसकी जगह विवेक ले रहा है। जब आप खुद को उन विवादों से दूर पाते हैं जहां कल तक आप उलझ जाया करते थे, तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा ने एक उच्च स्तर को छू लिया है। यह उदासीनता नहीं है, बल्कि यह वह आंतरिक शक्ति है जो आपको यह सिखाती है कि आपकी शांति किसी की बदतमीजी या बाहरी शोर की मोहताज नहीं है। अब आप क्रोध के बजाय करुणा और मौन से उत्तर देना शुरू करते हैं। यह संकेत दर्शाता है कि आपका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित हो चुका है और अब आप अपनी ऊर्जा को नष्ट करने के बजाय उसे संरक्षित करना सीख गए हैं। दूसरा संकेत, एकांत का आनंद और बाहरी दिखावे से वैराग्य। रूपांतरण की इस गहराई में पहुंचते ही व्यक्ति के भीतर एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। भीड़-भाड़ और शोर शराबे वाली जगहों से उसका मन अचानक उचटने लगता है। अब उसे वह शोर बेचैन करने लगता है जिसे वह कभी मनोरंजन समझता था। यह संकेत है कि आपकी आत्मा अब एकांत, सॉलिट्यूड की तलाश में है। यह अकेलापन नहीं है, बल्कि यह अपने आप के साथ समय बिताने की एक पवित्र प्यास है। अब आपको बाहरी दिखावे, व्यर्थ की चर्चाओं और सामाजिक मुखौटों में कोई रुचि नहीं रहती। आप महसूस करते हैं कि मौन में जो सुकून है, वह दुनिया की किसी भी महफिल में नहीं। जब आप अकेले होते हैं तो आपको डर नहीं लगता, बल्कि आपको ऐसा आभास होता है जैसे आप परमात्मा के सबसे करीब हैं। यह एकांत आपकी ऊर्जा को फिर से जीवित, रिचार्ज करने का माध्यम बन जाता है। यदि आप भी अब महफिलों के बजाय प्रकृति की गोद में या एक शांत कमरे में बैठकर खुद को जानना पसंद कर रहे हैं, तो समझ लें कि आपकी चेतना अब परिपक्व हो चुकी है। ब्रह्मांड आपको बाहरी दुनिया से समेटकर आपके भीतर के अनंत खजाने की ओर ले जा रहा है। तीसरा संकेत, तृप्ति का अनुभव और व्यर्थ की इच्छाओं का अंत। आंतरिक रूपांतरण का यह मनुष्य को एक ऐसी मानसिक अवस्था में ले आता है जहां वह अभाव में भी पूर्णता महसूस करने लगता है। इस पड़ाव पर पहुंचते ही मन की वह भागदौड़ थम जाती है जो हमेशा कुछ और पाने के लिए मची रहती थी।
अब व्यक्ति के भीतर से वह बेचैनी गायब होने लगती है जो उसे दूसरों से तुलना करने या भौतिक वस्तुओं के पीछे अंधे होकर भागने पर मजबूर करती थी। यह संकेत दर्शाता है कि आपकी आत्मा को अब बाहरी साधनों से नहीं बल्कि आंतरिक संतोष से पोषण मिल रहा है। जब आप अपनी वर्तमान स्थिति में एक गहरा आनंद और शुक्राना महसूस करने लगें, तो समझ लीजिए कि दिव्य कृपा ने आपके मन को शांत कर दिया है। अब आपकी इच्छाएं स्वार्थ से ऊपर उठकर ईश्वरीय इच्छा के साथ एकाकार हो जाती हैं। आप यह समझने लगते हैं कि जो आपके लिए सही है वह सही समय पर आप तक पहुंचा दिया जाएगा। यह संतोष कोई आलस्य नहीं बल्कि ब्रह्मांड पर अटूट विश्वास की पराकाष्ठा है। जब चाहत का शोर थम जाए और तृप्ति का संगीत बजने लगे, तो जान लें कि आप परमात्मा के सबसे प्रिय पात्र बन चुके हैं। चौथा संकेत, सार्वभौमिक प्रेम और जीव मात्र के प्रति करुणा का उदय। रूपांतरण की इस गहरी अवस्था में व्यक्ति के हृदय की सीमाएं टूटने लगती हैं और वह एक अद्भुत जुड़ाव महसूस करने लगता है। अब व्यक्ति केवल अपनों के लिए नहीं बल्कि हर उस जीव के लिए दर्द महसूस करता है जो इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। यह संकेत है कि आपके भीतर का संकुचित स्वार्थ अब समाप्त हो रहा है और उसकी जगह ईश्वरीय प्रेम ले रहा है। अब आप राह चलते किसी अजनबी की आंखों में छिपी पीड़ा को पढ़ लेते हैं। किसी बेजुबान जानवर की प्यास आपको व्याकुल करने लगती है और प्रकृति का हर पत्ता आपको अपना ही अंश लगने लगता है। यह करुणा का वह उच्चतम स्तर है जहां आप दूसरों के दोष देखने के बजाय उनकी आत्मा की पवित्रता को पहचानते हैं। जब आपके भीतर से नफरत और आलोचना की भावना पूरी तरह विलीन हो जाए और केवल सेवा तथा सहयोग का भाव शेष रहे, तो समझ लीजिए कि परमात्मा आपके माध्यम से इस संसार में प्रेम बांटना चाह रहे हैं। यह संकेत पुष्टि करता है कि आपकी चेतना अब व्यक्ति विशेष से ऊपर उठकर समष्टि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में विलीन हो चुकी है। पांचवा संकेत, सत्य की प्यास और नश्वर मोह का त्याग। रूपांतरण के इस विशिष्ट चरण में व्यक्ति के जीवन की प्राथमिकताएं पूरी तरह बदल जाती हैं। यह वह क्षण है जब संसार की चमक-धमक और भौतिक उपलब्धियां आपको फीकी लगने लगती हैं। अब आपकी भूख धन, पद या प्रतिष्ठा के लिए नहीं बल्कि उस परम सत्य को जानने के लिए जाग उठती है जो जन्म और मृत्यु से परे है। यह संकेत है कि आपकी आत्मा अब केवल सतही सुखों से संतुष्ट होने वाली नहीं है। अब आप उन रहस्यों की ओर आकर्षित होने लगते हैं जो आंखों से नहीं देखे जा सकते। आपके भीतर यह बोध गहरा होने लगता है कि यह शरीर और यह संसार केवल एक सराय है, असली घर तो कहीं और है। जब आप खुद को धर्म ग्रंथों, आध्यात्मिक चर्चाओं और आत्मचिंतन में डूबा हुआ पाते हैं, तो समझ लें कि आप माया के जाल को काट चुके हैं। यह वैराग्य दुख से नहीं बल्कि एक उच्च ज्ञान के प्रकाश से उपजा है। अब आप भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय सत्य के पथ पर अकेले चलने का साहस जुटा लेते हैं। यह संकेत पुष्टि करता है कि ब्रह्मांड ने आपके लिए अपने गुप्त द्वार खोल दिए हैं और अब आप सीधे सत्य के साक्षात्कार की ओर बढ़ रहे हैं। छठा संकेत, वर्तमान का उत्सव और समय के भ्रम से मुक्ति। आंतरिक रूपांतरण का यह मनुष्य को समय की बेड़ियों से आजाद कर देता है। इस अवस्था में व्यक्ति का मन अब बीते हुए कल के पछतावे और आने वाले कल की चिंताओं में भटकना बंद कर देता है। अब वह समझ चुका है कि जीवन न तो बीती यादों में है और न ही भविष्य के सपनों में। जीवन तो केवल अभी और इसी क्षण में मौजूद है। यह संकेत है कि आप वर्तमान की जादुई शक्ति से जुड़ चुके हैं। जब यह दिव्य अवस्था जागृत होती है तो व्यक्ति हर छोटे अनुभव में आनंद खोजने लगता है। हवा का झोंका, पक्षियों की चहचहाहट और यहाँ तक कि एक गहरी सांस भी उसे ईश्वर के उपहार जैसी लगती है। अब उसे किसी मंजिल पर पहुँचने की जल्दी नहीं रहती, क्योंकि वह हर कदम का आनंद लेना सीख गया है। यह मानसिक शांति इस बात का प्रमाण है कि आपकी आत्मा अब समय के मायाजाल से ऊपर उठ चुकी है। जब आप खुद को पूरी तरह से आज में केंद्रित पाएं और भविष्य का डर आपकी मुस्कान न छीन पाए, तो समझ लें कि आप उस अमर चेतना का हिस्सा बन गए हैं जहां केवल शाश्वत आनंद का निवास है। सातवां संकेत, वाणी की मधुरता और शब्दों का दिव्य प्रभाव। रूपांतरण के इस विशेष पड़ाव पर व्यक्ति की वाणी उसका सबसे बड़ा आभूषण बन जाती है।
यह वह अवस्था है जहां आपके कंठ में स्वयं सरस्वती का वास होने लगता है। अब आपके शब्द केवल ध्वनि नहीं बल्कि एक मरहम बन जाते हैं। यह संकेत है कि आपकी आंतरिक शुद्धि अब आपके संवाद करने के तरीके में झलकने लगी है। अब आप बिना सोचे समझे बोलना बंद कर देते हैं। आपके मुख से निकला हर शब्द तौला हुआ, सत्य और प्रेम से भरा होता है। आप महसूस करेंगे कि अब आप किसी की आलोचना करने या व्यर्थ के विवादों में पड़ने के बजाय लोगों को प्रेरित करना और उनके घावों पर मरहम लगाना पसंद करते हैं। लोग आपकी उपस्थिति और आपकी बातों से शांति महसूस करने लगते हैं, क्योंकि आपकी वाणी में अब अहंकार नहीं बल्कि ब्रह्मांड की करुणा बोलती है। जब आपके शब्द दूसरों के जीवन में आशा का संचार करने लगें और आपकी चुप्पी भी गहरे संदेश देने लगे, तो समझ लीजिए कि परमात्मा ने आपको अपना दूत मैसेंजर चुन लिया है। आपकी वाणी अब सिद्ध होने की ओर अग्रसर है, जो बोलने से अधिक मौन की शक्ति को जानती है। 8वां संकेत, शारीरिक शुद्धता और प्राणिक ऊर्जा का उल्लास। रूपांतरण के इस गहरे चरण में व्यक्ति अपने शरीर और उसकी ऊर्जा के साथ एक नया और पवित्र रिश्ता महसूस करने लगता है। यह वह क्षण है जब आपका शरीर अब केवल हाड़-मांस का ढांचा नहीं बल्कि परमात्मा का जीवंत मंदिर बन जाता है। अब आपकी प्रवृत्तियां अपने आप उन चीजों की ओर मुड़ने लगती हैं जो आपके अस्तित्व को शुद्ध करती हैं। यह संकेत है कि आपकी चेतना अब आपके भौतिक स्वरूप को भी दिव्य बना रही है। आप महसूस करेंगे कि अब आपका मन तामसिक भोजन, आलस्य और अस्वस्थ आदतों को सहज ही त्याग रहा है। आपके भीतर एक ऐसी प्राकृतिक स्फूर्ति और हल्कापन आने लगता है जैसे कोई भारी बोझ आपके कंधों से उतर गया हो। अब आपकी नींद गहरी और ध्यानपूर्ण हो जाती है और जागने पर आप थके हुए नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। जब आप अपने शरीर के भीतर एक सूक्ष्म प्रकाश और कंपन का अनुभव करने लगें, तो समझ लें कि आपकी आंतरिक शुद्धि अब पूर्णता की ओर है। यह संकेत पुष्टि करता है कि आपकी आत्मा ने आपके शरीर को इस महान परिवर्तन के लिए तैयार कर लिया है, ताकि आप उस असीम शक्ति को धारण कर सकें जो अब आप पर बरसने वाली है। 9वां संकेत, दिव्य संयोग और ब्रह्मांड के साथ पूर्ण तालमेल। आंतरिक रूपांतरण का इस यात्रा के सबसे रोमांचक पड़ावों में से एक है। इस अवस्था में पहुंचते ही आपके जीवन में संयोग शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। अब कुछ भी अचानक या बिना वजह नहीं होता, बल्कि आप महसूस करते हैं कि ब्रह्मांड आपके साथ एक गुप्त संवाद कर रहा है। यह वह समय है जब आपकी सोच और हकीकत के बीच की दूरी घटने लगती है। आप पाएंगे कि आपके मन में उठने वाले सवालों के जवाब आपको अजनबियों की बातों, किताबों के पन्नों या यहाँ तक कि प्रकृति के संकेतों में मिलने लगे हैं। जिन लोगों की आपको जरूरत है वे सही समय पर आपके सामने आने लगते हैं और जो रास्ते बंद थे वे अपने आप खुलने लगते हैं। यह सिंक्रोनिसिटी इस बात का प्रमाण है कि आप अब ब्रह्मांड की लहरों के विरुद्ध नहीं बल्कि उनके साथ बह रहे हैं। जब आपको हर तरफ दिव्य अंक या दोहराए जाने वाले संकेत, एंजल नंबर्स दिखने लगें और आपकी प्रार्थनाएं बोलने से पहले ही पूरी होने लगें, तो समझ लें कि आप और विधाता अब एक ही लय में हैं। अब आप अकेले नहीं चल रहे बल्कि पूरा ब्रह्मांड आपके हर कदम का मार्गदर्शन कर रहा है। 10वां संकेत, पूर्ण समर्पण और अचल आंतरिक शांति। रूपांतरण की इस अंतिम सीढ़ी पर पहुंचकर व्यक्ति एक ऐसी अवस्था को प्राप्त करता है जहां सारा संघर्ष समाप्त हो जाता है। यह संकेत पूर्ण समर्पण का है, जहां अब कोई शिकायत नहीं, कोई डर नहीं, बस एक गहरी और अटूट शांति शेष रहती है। यहाँ मनुष्य यह जान लेता है कि वह ब्रह्मांड से अलग नहीं बल्कि उसी का एक अभिन्न अंग है। यह आपकी आध्यात्मिक यात्रा की वह परिपक्वता है जहां आप जीवन के हर उतार चढ़ाव को ईश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करने लगते हैं। अब बाहरी दुनिया की कोई भी उथल पुथल आपके भीतर के समुद्र को अशांत नहीं कर सकती। आप एक ऐसी अचल शांति, अनशेकेबल पीस का अनुभव करते हैं जो सुख दुख और लाभ हानि से परे है। जब आपके भीतर से मैं का अहंकार मिट जाए और केवल वह परमात्मा का बोध रह जाए, तो समझ लीजिए कि दिव्य परिवर्तन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अब आप एक साधारण मनुष्य नहीं बल्कि प्रकाश के एक पुंज बन चुके हैं,
जिसकी उपस्थिति मात्र से दूसरों का कल्याण होने लगता है। इस बात की मोहर है कि आप अब पूरी तरह से जागृत हो चुके हैं और ईश्वर के साथ आपका मिलन हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।